हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, लेकिन आपका टॉपिक में देखिए कि है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो चलिए हम ईथर के बारे में पढ़ते हैं कि ईथर क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ईथर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ईथर। यदि आपसे कोई पूछ ले, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH आप देख लीजिए तो समझ लीजिए वो अल्कोहल है। तो उसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछ दे कि बतलाइए भाई ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आप कहिएगा सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब यदि आपको कोई पूछ देगा कि बतलाइए भाई ईथर का फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप का मतलब आप जान ही रहे हैं, क्रियाशील मूलक। इसका मतलब ही हुआ क्रियाशील मूलक। जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका O लगा रहे तो समझ लीजिए वो ईथर है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला का मतलब हुआ सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 O, जहां n आपका कार्बन परमाणु की संख्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। समान सूत्र जैसे जिसको आप बोलते हैं। ये हुआ इसका फंक्शनल ग्रुप, ये हुआ आपका जनरल फॉर्म। अब रही बात, यदि संरचना सूत्र पूछे, स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब हुआ संरचना सूत्र। यदि आपको संरचना सूत्र पूछते तो ये जो ऑक्सीजन है या तो ROR होगा, यानी ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। यानी ये जो भी है ऑक्सीजन, वह ऑक्सीजन के दोनों तरफ या तो समान अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है या भिन्न भिन्न अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है। R है, O है, R है। अगर आपका ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप रहे, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ईथर। और यदि भिन्न भिन्न रहे तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल क्लियर। तो कहने का मतलब हुआ कि वे यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन वो होता है, और यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम ईथर कहते हैं। और यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे सिमेट्रिकल ईथर कहेंगे, सममित ईथर।
और यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ भिन्न भिन्न अल्काइल जुड़ा, एक तरफ मान लीजिए मिथाइल है तो दूसरे तरफ इथाइल, अगर भिन्न भिन्न रहे तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मतलब असममित ईथर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा दोज कंपाउंड, परिभाषा, दोज कंपाउंड in which oxygen atom is attached with two alkyl group such type of compound is known as ether। चलिए, if same alkyl group are attached with oxygen atom then it is known as these are known as symmetrical ether and different alkyl group are attached then these are known as तो आपको क्लियर समझ में आ गया कि ईथर मीन्स वे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है। अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है वैसे यौगिक को ईथर कहते हैं। यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और यदि भिन्न भिन्न अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए हिंदी में भी लिख लें आप। वे यौगिक जिसमें ऑक्सीजन परमाणु के अल्काइल ग्रुप
वैसे यौगिक को ईथर यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ यदि ऑक्सीजन परमाणु दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसे सिमेट्रिकल ईथर, किंतु असमान अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो इसे तो दैट्स क्लियर। आपको समझ में आ गया होगा कि ईथर क्या है, कि कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो वैसे यौगिक को ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, भिन्न भिन्न अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। समान होगा तो सिमेट्रिकल ईथर और असमान होगा तो अनसिमेट्रिकल ईथर। चलिए इसको जरा राइट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं। चलिए अगला टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ईथर का नामकरण। और जब भी नामकरण कहेंगे तो हम IUPAC नेम का चर्चा करेंगे। IUPAC नेम। अब रही बात, मैंने अभी आपको बतलाया ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान या ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ असमान।
अभी आपने कहा कि सर ROR ये भी ईथर है और ROR ये भी ईथर है, लेकिन यहाँ है क्या कि दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप है, यहाँ क्या है दोनों तरफ असमान अल्काइल। इसको हम आपको अभी बतलाए, इसको कहते हैं हम सिमेट्रिकल ईथर, जिसको हम कहते हैं सममित ईथर, और इसको कहते हैं हम अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर? अब आते हैं हम नोमेनक्लेचर पर, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं। आपने कहा कि ROR ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपका अल्काइल ग्रुप है, तो जब भी यहां आप ROR है तो एक R के साथ आप लगा दीजिए अल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सी जोड़ देना है, अल्कोक्सी। अल्केन है या अल्काइल ग्रुप है, अल्कोक्सी। इसका मतलब इस OR के लिए हम लिख दिए आपको क्या, अल्कोक्सी। अगर मान लीजिए मिथाइल रहेगा तो मिथॉक्सी, इथाइल रहेगा इथॉक्सी, प्रोपाइल रहेगा प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल रहेगा ब्यूटॉक्सी। तो कहने का मतलब अल्कोक्सी। और इधर जो आपका एक R बच गया, इसके लिए आप लिख दीजिएगा अल्केन। तो आपका IUPAC नेम हो जाएगा अल्कोऑक्सी अल्केन। बहुत आसान है। तो नाम हो जाएगा आपका अल्कोऑक्सी अल्केन। बहुत आसान है, आप एक बार में समझ जाइएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। खाली ऑक्सी को जोड़ देना है, एक R के साथ ऑक्सी लगाना है, दूसरा R के साथ अल्केन लगा देना है। अब हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। सपोज मान लीजिए आपको हम दे दें CH3OCH3 फॉर एग्जाम्पल, दूसरा दिए आपको C2H5OC2H5, ठीक है। तीसरा दिए CH3OC2H5। जरा गौर कीजिएगा, इसी 3 एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं, तो ऑक्सीजन के इधर भी मिथाइल है और ऑक्सीजन के इधर भी मिथाइल है, दोनों तरफ आपका समान अल्काइल ग्रुप है। यदि आपका समान अल्काइल ग्रुप है तो किसी के साथ आप ऑक्सी जोड़ दीजिए। सपोज मान लीजिए यहाँ आपका, सपोज मान लीजिए यहाँ है ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो आप इसके लिए लिख दिए मिथॉक्सी। मिथाइल है तो मिथॉक्सी, और इधर एक कार्बन है तो आपको लिख देना है मीथेन। तो IUPAC नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन, क्योंकि दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप है। चलते हैं इस पर, इधर भी इथाइल है और इधर भी समान अल्काइल ग्रुप है, तो किसी के तरफ आप, इसके लिए हम लिख दिए इथॉक्सी, और यहां 2 कार्बन है तो इसके लिए लिख दिए इथेन। तो IUPAC नेम हो गया इथॉक्सी इथेन। यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ समान अल्काइल ग्रुप है तो उसके लिए तो आप किसी के साथ ऑक्सी लगा दी, लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल, एक तरफ एक कार्बन हो एक तरफ 2 कार्बन, अब आप कहिएगा सर इसके साथ मिथॉक्सी लगाएंगे, यहाँ हम इथॉक्सी लगाएंगे। यहाँ आप एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए,
यदि ऑक्सीजन परमाणु के दोनों तरफ भिन्न भिन्न अल्काइल ग्रुप हो तो आपको ऑक्सी जब भी लगाना है तो कम कार्बन वाले एटम के साथ ऑक्सी का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब इधर एक कार्बन है तो ऑक्सी हम जब भी लगाएंगे तो इस कार्बन के साथ ऑक्सी लगाएंगे। जिधर कार्बन परमाणु की संख्या कम है तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और इधर दो कार्बन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन। तो कहीं भारी नहीं है आपका, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बना पाइएगा। तो जरा इसको राइट डाउन कर लें आप अपने कॉपी में। चलिए आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, हमको बना के दिखलाइए कि आप कैसे आप नोमेनक्लेचर करते हैं। मैंने आपको रूल्स बतला दिया, तो मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए कुछ प्रॉब्लम देता हूं जिसे आपको सॉल्व करना है। चलिए लिखिए जरा सा IUPAC नेम, राइट डाउन। चलिए मैंने आपको 7 प्रॉब्लम दिया, आपको IUPAC नेम लिखना है, कहीं भारी नहीं। गिनती हम उस तरफ से करेंगे जिधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो जरा देखिए यहाँ आपका है OCH3 है तो गिनती करेंगे 1 2
3 और एक पर आपको लगा हुआ है मिथॉक्सी, पहला कार्बन पर OCH3 का मतलब मिथॉक्सी। यहां हम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए दूसरा, चलिए गिनती चाहे आप इधर से कीजिए या इधर से कीजिए, 2 पर ही मिथॉक्सी मिल रहा है इधर, तो आपका 1 2 3, 2 पर है आपका मिथॉक्सी। इधर से भी अगर आप गिनती करते तो 2 पर ही आता, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए तीसरा चलते हैं, गिनती तो आपका यहीं से होगा 1 2 3 और पहला कार्बन पर आप देख रहे हैं इथॉक्सी C2H5 इथॉक्सी, इसीलिए आप लिखिएगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। CH3 O रहे तो मिथॉक्सी C2H5 रहते इथॉक्सी। चलिए यहाँ चलते हैं, गिनती इधर से होगा इधर से नहीं होगा, क्योंकि इधर से इधर आपको नजदीक, तो 1 2 3 4, दूसरे पर है आपका मिथॉक्सी, तो नाम हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, तो मिथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए नीचे वाला देखिए, इधर भी मिथॉक्सी है और इधर भी मिथॉक्सी है, 1 2 3, एक पर भी है और 3 पर भी, तो आप लिखिएगा 1 3 डाइमिथॉक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप अगर 2 जगह रहे तो आपको डाई का उपयोग करना है, तो आप जान ही रहे, तो आपका हो जाएगा 1 3 डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। चलिए नीचे तो गिनती आप इस तरफ से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ 2 पर ईथर मिल रहा है आपका, यहाँ 2 पर आपका ईथर है, तो 1 2 3 4, 2 पर मिथॉक्सी है, इसलिए आप लिखिएगा 2 मिथॉक्सी और 4 है इसलिए ब्यूटेन। क्लियर। चलिए अब यहां आप कहिएगा सर यहां से अगर गिनती करते हैं तो 1 और 2 ही कार्बन मिलता है। हम आपको पहले भी बतलाए हैं कि चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी देखना होगा। तो यहाँ अगर देखते हैं तो 1 2 है, लेकिन अगर गिनती हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो 2 पर हमको मिल रहा है मिथॉक्सी, तो हम इसका नामकरण कर देंगे तो हो जाएगा 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो क्या लगा, हल्का है ना। अगर आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए तो फिर कहीं दिक्कत नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप लिख सकते हैं, सबका कुछ रूल्स होता है, तो उस रूल्स को आप कीजिए फॉलो, तो कहीं दिक्कत नहीं है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको जरा सा आप राइट डाउन कर लें अपने कॉपी में।
तो इस तरह से आज मैंने आपको ईथर के बारे में इंट्रोडक्शन तथा ईथर का नोमेनक्लेचर IUPAC ने कैसे लिखते हैं, कुछ हम आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए, तो अब आपका शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए यहीं तक। हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे वह मिलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।